ओम शांति। एक अत्यंत बुद्धिमान पिता का एक अत्यंत मूर्ख पुत्र था, और वो पिता उस पुत्र को निरंतर ताने दिया करते थे कि कब तुम में अकल आएगी, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। एक दिन उस पिता को बहुत सारा धन मिल जाता है, एक धन से भरा हुआ मटका, और वो पिता सोचते हैं कि इस मटके को मैं झाड़ के ऊपर चढ़कर कहीं छिपा दूं, और वो मटके को छाती से बांधते हैं और झाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, परंतु मटका छाती के सामने है तो झाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो छोटा सा बेटा जो होता है उनका, वो दूर बैठा हुआ देख रहा होता है, और जब वो देखता है कि पिताजी झाड़ पर नहीं चढ़ पा रहे, तो वो जोर से चिल्ला कर कहता है कि आप मटका पीछे बांधो। वो पिता मटका पीछे बांधते हैं और झाड़ पर चढ़ जाते हैं, और फिर उस बच्चे से आकर पूछते हैं, तुमने इतना बुद्धिमानी युक्त ये सुझाव कैसे दिया? वो बेटा कहता है, बहुत सहज है, क्योंकि मैं दूर से देख रहा था। समस्या को जब दूर से देखा जाए तो वो सहज है। ये दूर से देखना अर्थात अनासक्त भाव से देखना, ये दूर से देखना अर्थात साक्षी भाव से देखना, ये दूर से देखना अर्थात तटस्थ भाव से देखना, ये दूर से देखना अर्थात निस्संग भाव से, असंग भाव से, अनासक्त भाव से, निरासक्त भाव से, दृष्टा भाव से। सारा खेल मन का है, मन में उलझाव है, सुलझाव भी मन में ही है। मन ही बंधन है तो मन से ही मुक्ति होगी, परंतु वो आबद्ध है, वो जुड़ गया है, आसक्त हुआ है व्यक्ति से, परिस्थितियों से, समस्याओं से, इसलिए देख ही नहीं पाता। इसलिए दूरी, मन से दूरी बनाना, मन को देखना, तो मन की सारी हलचल अपने आप समाप्त होती है। जितना उसके साथ कुछ करने जाएंगे उतना वो और उलझता है। सारा अध्यात्म खड़ा है साक्षी भाव पर। जो हो रहा है उसे देखते रहना, देखते रहना। तटस्थ, तट नदी का तट होता है, धारा आ रही है, जा रही है, पानी बह रहा है, जीवन में परिस्थितियाँ आ रही है, जा रही है, व्यक्ति आ रहे हैं, जा रहे, मौसम आ रहे हैं, जा रहे, सब बदल रहा है। इसी क्षणभंगुरता को देखते रहना। शरीर में, मन में, बाहर, प्रकृति में, सब जगह पर आना और जाना, आना और जाना। आए तो उसका मोह नहीं, आसक्ति नहीं, और जाए तो कोई दुख नहीं।
न प्रशंसा की कामना, न अपमान का भय। ये योगी की परिभाषा है। देखते रहना तटस्थ भाव से, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, दूर से। उसके लिए मन से दूर होना, मन में क्या चल रहा है उसको भी देखते रहना। सुबह की अव्यक्त वाणी। मन के साथ साथ एक एक इंद्रिया भी क्या है? मकड़ी का जाल। एक अव्यक्त वाणी थी जिसमें बाबा ने कहा था, ये आँख कितनी छोटी है पर कितना बड़ा जाल बुनती है। ये कान कितने छोटे हैं पर कितना बड़ा जाल बुनते हैं। तो क्या करोगे? एक एक जाल को निकालोगे? उसी मुरली में उत्तर था। मकड़ी क्या करती है? अपने जाल को खा लेती है। इंद्रियों का विस्तार है, मन का विस्तार है, और इन दोनों से भिन्न मैं आत्मा। इस तरह से अभ्यास करना है कि ये अलग, मैं अलग। ये मन भी अलग, मंत्री है, पर मैं अलग, राजा। ये इंद्रिया अलग, मैं अलग। देह से विभक्त हमारा जो अस्तित्व है, उस पर काम करने के लिए बहुत सारे आयामों का अभ्यास करना पड़ेगा। केवल एक अभ्यास से काम नहीं होगा कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ। वो हर चीज़ जो हमें शरीर से अलग करे, उस सब का अभ्यास करना पड़ेगा। वो भोजन हो सकता है, वो प्रकृति का सानिध्य हो सकता है, संग, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सब कुछ। वो हर इंद्रिय जो हमें उलझाती है, जाल बना देती है। एक जो देखा है वो अब तक भूला नहीं है, जो सुना है वो भूला नहीं है, जो टेस्ट किया है वो भूला नहीं है। और वास्तव में टेस्ट इस टंग में तो है ही नहीं, इट्स इन द कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहला अभ्यास डिटैच्ड। बैठकर देखो इस समय मन में क्या चल रहा है, और उसे रोकने का अभ्यास नहीं करना है। जो आ रहा है आने दो, केवल देखना है। यह निश्चय के साथ अगर विकार भी जग रहे हैं मन में, तो वो भी सदा काल के लिए नहीं है। कोई सदा क्रोधी नहीं रह सकता। वो आए और चले गए, उसको देखते रहना, देखते रहना। उसके साथ कुछ भी करना अर्थात उसका संवर्धन करना। देखते रहना, देखते रहना। तो आज की अव्यक्त वाणी, मन के लिए बाबा ने बहुत सी बातें कही है। मन को वश में करना है, मन को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को वश में करना है। ये मालिक है, ये स्वराज्य अधिकार है, ये तुम्हारा बर्थ राइट है, ये रूलिंग पावर है। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे, दरबार लगाओ। और बहुत सी बातें हैं। तुम मालिक हो, अधिकारी हो, अधीन नहीं। सबसे पहले तो अपनी अधीनताओं को ढूंढना है। सबसे कमज़ोर पलों में मैं कहाँ जाता हूँ? व्यक्ति के पास या भगवान के पास? बीमारी की हालत में हम कहाँ जाते हैं? दुखी होते हैं तब कहाँ जाते हैं? उदास होते हैं तब कहाँ जाते हैं? किस किस परिस्थितियों में मन कहाँ कहाँ जाता है? आज की मुरली में बाबा ने कुछ संस्कार गिनाए हैं, 7। कौन कौन से? जिसके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग है। वो रावण की चीज़ है, वो रावण के संस्कार है, वो रावण का वर्षा है, वो अशुद्ध चीज़ है, वो पराई चीज़ है, वो तुम्हारी नहीं है, वो बाहर की है।
कौन कौन से वो संस्कार हैं? सबसे पहला फीलिंग, सबसे पहला फीलिंग, छोटी छोटी बातों में बुरा लगना। क्या हम इतने कमज़ोर हैं? किसी के बोल और व्यवहार हमें डिस्टर्ब कर दे। ये दो ही चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती है, बोल और व्यवहार। फीलिंग। परंतु अध्यात्म का और एक पक्ष ये भी है कि जैसे ही आत्मा शुद्ध होती जाती है, उसकी सेंसिटिविटी और बढ़ती जाती है, वो और गहराई से चीज़ों को फील करता है। एक संसार का व्यक्ति हार्ड, कोई क्रिमिनल है, उसको कोई कितनी भी गालियाँ दे, उसे कुछ नहीं होता है, वो टोटली इनसेंसिटिव है। परंतु दूसरी तरफ एक अध्यात्म में जो कारहाई है, वो धीरे धीरे बहुत संवेदनशील होते जाता है। इसलिए इन रियलिटी उसको तो ज़्यादा फील होता है। ये भी उतना ही सत्य है, क्योंकि आत्मा जैसे जैसे शुद्ध होती जाती है, वो फील करती है वाइब्रेशंस को। किसी ने कुछ बोला नहीं, केवल क्रोध से देखा, वो भी पकड़ लेती है। परंतु उसमें और एक सेंसिटिव व्यक्ति में अंतर है। कोई भिक्षु भिक्षा मांग रहा है और कोई उसे लात मार देता है, और एक कोई दूसरा साधारण व्यक्ति कुछ कर रहा है और उसको भी कोई लात मारता है। लात किसे ज़्यादा लगेगी? जो योगी है, जो तपस्वी है। परंतु उसमें एक और पावर होती है, वो इतना ऊपर उठ चुका है, इतनी करुणा अंदर आ गई है कि वो दर्द होते हुए भी वो करुणामयी है। उसे पता है कि सामने वाला जो है वो परवश है। नहीं तो आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत कोमल, अत्यंत नाजुक, फेमिनाइन कैरेक्टर। मेल्स भी फीमेल्स बन जाते हैं, ऐसे कहा जाता है। परंतु साथ में फिर करुणा जुड़ती है, प्रेम जुड़ जाता है। तो सबसे पहला है अशुद्ध संस्कार। बाबा ने कहा जब तक अशुद्ध है तब तक शुद्ध वहां रह नहीं सकता। बाप कहाँ रहेगा? रावण के वर्षे के ऊपर बैठेगा क्या? तो फीलिंग्स, इमोशनली स्ट्रांग करना है अपने आप को। इंसल्ट सहन करने की शक्ति को धारण करनी है। और वास्तव में हमारी इंसल्ट कोई कर नहीं सकता। यदि हम अनुमति ना दे तो सबसे पहला छोटी छोटी बातों में फीलिंग्स का आना, नाराज होना, रूठना, रोना, ये योगी के लक्षण नहीं है। लोग योगी इससे ऊपर उठ जाता है, वो बहुत सेंसिटिव है, किसी का दुख उससे सहन नहीं होता है, इतना करुणामयी है, मैत्री के भाव है अंदर, विश्व कल्याण की भावना है, किसी दुखी को दुखी नहीं देख सकता। परंतु यदि अपमानित हो तो सहन कर सकता है। इतना योग में बैठे तो जैसे फूल जैसे बैठा है, परंतु जबरदस्ती अगर कोई उसे उठाने की कोशिश करे योगी को, वो उठेगा नहीं, हिला भी नहीं सकता उसे कोई। पर जब उसकी इच्छा हो फूल की तरह वो उड़ जाएगा, ऐसा शास्त्रों में गायन है। इसलिए सबसे पहला फीलिंग्स, इमोशंस, इनको समझना है।
मुझे सबसे ज़्यादा फीलिंग कहाँ आती है और सबसे ज़्यादा हर्ट कहाँ महसूस होता है। ज़रूर किसी के कमेंट्स, किसी के शब्द, व्यंग्यबान ये हर्ट कर देते हैं, और उस समय फिर ना ज्ञान, ना योग, ना धारणा, ना सेवा, कुछ भी काम नहीं करता है। और इस मार्ग में हमें कुछ कुछ कहे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम मजबूत कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? यही सब चीज़ें हमें मजबूत बनाती है, परिस्थितियाँ, विघ्न, समस्याएं। देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? मैं रोज क्या करता हूँ? कितनी किलो गाली खाता हूँ? 1.5 किलो गालियाँ। तुम कुछ भी करो, कहने वाले कुछ ना कुछ करेंगे ही, कहेंगे ही। यदि हमें निश्चय है कि मेरा मार्ग सत्य है, सही है, तो चलते जाओ, फीलिंग्स में नहीं आना है। सेकंड, कौन सा संस्कार? मायूस। सेकंड, मायूस हो जाना, अर्थात उदास हो जाना, दुखी हो जाना, खुशी गुम हो जाना। बाबा से भी कहते हैं कि पता नहीं खुशी क्यों गुम है, सब कुछ पता है, सभी का कितनों का कोर्स कराते हैं पूरे दिन भर में, दूसरों को हम सिखाते हैं कि शांति जीवन में कैसे आए, पर हमारे अपने जीवन में शांति का सर्वथा अभाव है। मायूस हो जाता है, स्पिरिचुअल डिप्रेशन। करना बहुत है, चाहते भी है, पर हो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि डिपार्टमेंट ही ऐसा है, लोग ही ऐसे हैं, सेवा ही ऐसी है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, बीमार है, ढेर सारे कारण हैं। वरदान में क्या है आज का? खुश रहना सदा, अर्थात क्या है वो? महानता है। कितनी बड़ी बात बोल दी, सदा खुश। परंतु ये सदा खुश के लिए बहुत बड़ी तपस्या है। दुख का कारण क्या है? इस संसार में जो सुख है वो भी दुख ही है, इधर सुख हो ही नहीं सकता। मुरलियों में आया है, सुख कहाँ है? सुख धाम में। इसलिए हर कामना अपने साथ दुख लेके आती है, हर सुख का परिणाम भी दुख ही है। दुख तो दुख है ही, पर जो सुख है वो भी दुख ही है। इसलिए इस संसार से, यहाँ के व्यक्तियों से कौन सी आशाएं रखे कि ये हमारी देखभाल करेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे, अटेंशन देंगे, प्रेम करेंगे, सहानुभूति? कुछ नहीं। किसको किसी से कोई लेना देना नहीं, हर एक अपने दुख दर्द में डूबा हुआ है। इसलिए जितनी जितनी एक्सपेक्टेशंस, उतना ज़्यादा दुख। तो दूसरा है संस्कार। बाबा ने कहा ये मेरे संस्कार नहीं है, ये रावण के संस्कार है, रावण की चीज़ है, रावण का वर्षा है, रावण की जायदाद है। कितने सारे शब्द प्रयोग किए गए। ये मेरे हैं ही नहीं, ये पराये है। पराये को अपना बना के रखा है, छिपा कर रखा है वो भी। उदास, कारण कुछ भी हो सकता है उदासी का, पर उदास तो परिणाम, अगर उदासी है तो जरूर कोई ना कोई गलती हो रही है। तीसरा संस्कार, आज नहीं कल। तीसरा संस्कार, आज नहीं कल। स्वयं को दिलासा देते हैं, इसे कहा जाता है धोखा। इसे कहा जाता है धोखा देना, सेल्फ डिसेप्शन, आत्म प्रवंचना। खुद ही को हम धोखा दे रहे हैं। जो करना है अब भी करना है, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी आदत, मेरी नेचर, नए संस्कार बनाने हैं। ये जो है ये मेरे संस्कार है ही नहीं, क्योंकि ये जो मेरे नहीं है ये मुझे दुख देते हैं, गिल्ट कॉन्शियसनेस में लाते हैं। मैं चाहता नहीं कि ये करूं, फिर भी अपने आप होता है। यही तो एडिक्शन है। शरीर डिमांड करता है। एक दारू पीने वाला, एक बीड़ी पीने वाला, क्या उसको पता नहीं बीड़ी खराब है, दारू खराब है, पर उसका शरीर मांग करता है। विकार भी ऐसे है, वो शरीर के एडिक्शन है, शरीर मांगता है।
बुद्धि कहती है नहीं नहीं नहीं, मन कहता है, सब कहते हैं, परंतु शरीर मांग। एडिक्शन से छूटना ये इतना आसान नहीं है, स्लोली स्लोली करना पड़ेगा सारे। और वो तो आज एक मुरली में बहुत ज़बरदस्त महावाक्य है, संस्कार कैसे बनते हैं? मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बनते हैं। तो नए संस्कार बनाने हैं, पहला फर्स्ट स्टेप क्यों बनाना है। 7 स्टेप्स है संस्कार बनाने के, 7 नई आदत। पहला क्यों, ये आदत मुझे क्यों डालनी है। सुबह उठने की, मुरली चिंतन की, मुरली बहुत सारे उसके महावाक्य वैसे के वैसे याद करने की, क्योंकि परिस्थितियों में यही सब काम आता है। परिस्थितियों में कोई व्यक्ति काम नहीं आता है, हम अकेले होते हैं, केवल अकेले। और कितनी बार मुरलियों में आया है, अकेले देही बन जाओ बस, ये चाचा मामा काका कोई काम नहीं आएगा, अकेले हो जाओ, यही अध्यात्म है। तो पहला क्यों। दूसरा एक डिसीजन लेना है कि ये मुझे ये आदत डालनी है। और एक विधि आज आप सबको बता रहे हैं हम, रोज की मुरली के लिए। रोज की जो मुरली है वो कल से आप चालू करेंगे, इस विधि से उस मुरली को याद करेंगे। एक 7 स्टोरीड बिल्डिंग बनानी है। कितने मंजिला? 7 मंजिल की एक बिल्डिंग। ग्राउंड फ्लोर पे कौन बैठा है? हम। जैसे ओम शांति भवन में अगर मुरली सुन रहे हैं या सेंटर पर मुरली सुन रहे हैं तो वो ग्राउंड फ्लोर है जहां मैं बैठा हूं। फर्स्ट फ्लोर पर जाओ, वहां पर डालो उस मुरली का महावाक्य। क्या डालेंगे? मीठे बच्चे। और उसका जो कीवर्ड होगा, पूरी की पूरी मुरली याद रखनी है हमको। तो फर्स्ट फ्लोर पे क्या डालेंगे? महावाक्य। तो इमेजिन करो मैं एक बिल्डिंग में चढ़ रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे गया तो वहाँ आया मीठे बच्चे ये तुम्हारा मर्जीवा जन्म है, तो वहाँ लिख दो दीवार पर मर्जीवा, तो वो याद रहेगा फर्स्ट फ्लोर पर क्या है? मर्जीवा। सेकंड फ्लोर पे जो दरवाजा है वहाँ पे प्रश्न लिख दो और अंदर जाके उसका उत्तर, ये है सेकंड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पर गीत, अगर मुरली में गीत है तो वो गीत उस थर्ड फ्लोर पे जाके सुनना है। अगर नहीं है तो कोई भी गीत डाल दो जो सुबह अमृत वेले सुनते हो वो। फोर्थ फ्लोर, धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट 1, ये कौन सा है? फोर्थ फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर, धारणा के लिए पॉइंट 2, जो है वो फिफ्थ फ्लोर। सिक्स फ्लोर पे वरदान और 7 फ्लोर पे स्लोगन। ये कितना मंजिला बिल्डिंग है? 7 मंजिला बिल्डिंग। अगले 7 दिन तक ये काम करना है। अपनी डायरी में बिल्डिंग बनाना, फर्स्ट फ्लोर पे पूरा के पूरा महावाक्य अगर याद रखते हैं तो बहुत, पर उसका कीवर्ड उठा लेना, जो मेन वर्ड है वो वहां लिख दिया। अब सारे दिन भर अपनी बिल्डिंग पे ऊपर नीचे करते रहना। फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, फिर सेकंड फ्लोर पे जाओ, थर्ड फ्लोर पे जाते थोड़ा सा डांस कर सकते हैं क्योंकि गीत है थर्ड फ्लोर पर। फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर और फिर वरदान, सिक्स्थ फ्लोर और 7 फ्लोर सबसे ऊपर, वहां पे कोई स्लोगन है। सभी स्थिर। तो नए संस्कार बनाने के लिए सबसे पहला अपने आप से पूछना है क्यों, वाई। दूसरा एक निर्णय लेना है, डिसीजन, कि मुझे ये नया संस्कार बनाना है, चाहे वो अमृत वेले फिक्स टाइम पर उठना है या रोज मुरली का इस तरह से चिंतन करना है जो अभी बताया। 7 मंजिले इमारत खड़ी करनी है और सारे दिन भर याद करना है। चौथी मंजिल पर क्या है, 5वीं मंजिल पर क्या है, 6वीं पे वरदान था, क्या वरदान था, स्लोगन था, क्या स्लोगन था, याद करना है। जैसे आज की मुरली में यदि वरदान में खुशी है तो 6वीं मंजिल पर केवल लिख देंगे खुशी। वो खुशी कीवर्ड है, उससे अंदर का याद रहेगा। बुद्धि में जब तक ज्ञान नहीं गूंजता मन नीचे ही जाएगा, संसार की ओर, परिस्थितियों की ओर और दुख में डूबेगा। इसके लिए ज्ञान से उसको ऊपर उठा के रखना है। थर्ड, विजुअलाइजेशन। मन की आंखों से देखना है कि ये आदत हो गई, मैं कर रहा हूँ। अगर उठना नहीं होता है तो देखो मैं अपने आप उठ रहा हूँ, 2 बजे 3 बजे जितने भी बजे उठना है। अफर्मेशंस। नेक्स्ट, अफर्मेशन, सम्मान उस तरह से क्रिएट करना है, ये हो गया है,
मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं ये कर सकता हूँ, सोमान। अगला, नो एक्सेप्शंस। अगर 7 दिन का अभ्यास दिया है ये मुरली का, 7 मंजिला मुरली की, तो एक दिन भी एक्सेप्शन नहीं। रोज की मुरली का एक चार्ट बनाना है, ऐसा 7 मंजिल, उसमें लिखना है और सारे दिन भर उसे याद करना है। हमारा मन जो है, ब्रेन जो है, वो मसल की तरह है। अगर इस मसल को एक्सरसाइज नहीं कराओ तो वो डल हो जाती है, अगर एक्सरसाइज कराओ तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने देखा होगा लोग जिम करते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं, बॉडी कैसे बना लेते हैं, कैसे मोड़ते हैं अपने आप को, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कुछ भी करते हैं। उसी तरह ब्रेन को भी अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो कुछ भी याद रख सकता है, कितना भी याद रख सकता है। और सारा खेल स्मृति और विस्मृति का ही है। बुद्धि से ज्ञान लुप्त होते ही, जैसे ही मूर्छा आती है, पाप होने लगते हैं। पाप और पुण्य की एक ही परिभाषा है, पुण्य अर्थात सजगता, पाप अर्थात मूर्छा। जैसे ही बेहोश हुए, पाप होने चालू। जैसे ही होश में है, जागरण की अवस्था में, जो कुछ करोगे सबने अपने आप ही सब पुण्य है। नो एक्सेप्शंस। और लास्ट, अपने आप को रिवॉर्ड देना। अगर 7 दिन हमने ये कर दिया तो अपने आप को शाबाशी कि ये कर दिया। भगवान के महावाक्य कोई साधारण व्यक्ति के महावाक्य नहीं है, एक एक वाक्य में प्यूरिटी के प्रकंपन है। और यदि हम उसे वैसे के वैसे याद करें, याद रखें और उसका चिंतन करें, तो आत्मा में अपने आप शक्ति आएगी। शक्ति आने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। फोटो के सामने बैठ के, ट्रांसलेट के सामने बैठ से केवल ये सोचना शक्ति आ रही है, इससे नहीं आएगी। उसने खुद कहा है चिंतन करो, मनन करो, तो शक्ति आएगी। तो संस्कार बनाना, तो हमने पहला देखा फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को स्ट्रांग बनाना है। दूसरा मायूसी, कुछ भी हो जाए उदास नहीं होना है, क्योंकि उदासी आने के बाद सारा पुरुषार्थ जीरो, कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ खत्म। और मन बीमार तो फिर शरीर भी बीमार, शरीर पर ढेर सारी बीमारियां उत्पन्न होनी चालू हो जाती है। तीसरा, आज नहीं कल। ये क्या है? स्वयं को धोखा देना। आज ही करना है, अभी आज से ही चालू करूंगा मैं। कल के अमृत वेले की प्लानिंग आज ही रात को सोते समय। अगला, किनारा करना। इसे ये भी कहा जा सकता है, इसके कई अर्थ हो सकते। किनारा करता अलग हो जाना, डिटैच हो जाना, निगेटिव अर्थों में। हमको सेवा में इन्वॉल्व नहीं करा जा, देख लो हम नहीं करते, जो करना है करो, निगेटिव अर्थ से। या फिर भयभीत हो जाना, भाग जाना। जितने हमारे भय है, जब तक हम उनका आंखों में आंखें डालकर सामना नहीं करते, वो हमको डराते रहेंगे। हमारे मन के अंदर बहुत सारी स्मृतियां हैं अतीत की, जो आती है और हमको गिराकर चली जाती है। तो क्या किया जाए? रोज उनको देखना है, थोड़ा थोड़ा रोज देखते रहो, देखते रहो। अमृत वेला, वो भी बीच में जो बहुत दर्दनाक दृश्य हुए हैं जीवन में, अतीत में, पास्ट में, ट्रॉमेटिक इवेंट्स, उनको एक झलक देखना है, साक्षी होकर देखना है, दूर से देखना है। क्योंकि सारा खेल हमारा अपना बनाया हुआ है, हमने ही जाल बुना है, हम ही उसमें फंसते हैं। और मेरा बुना हुआ जाल कोई दूसरा कैसे तोड़ सकेगा? जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो एक दूसरे व्यक्ति के पास एक दूध का जग दे के जाता है, कहता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ, इसको संभाल के रखना। वो जब तक आता है कहता है दूध तो गायब हो गया। उस पड़ोसी से पूछता है दूध कहाँ है? वो कहता है मक्खियाँ पी गई। दोनों का झगड़ा हो जाता है, कोर्ट में जाते हैं। वो जज कहता है दूध कहाँ है? वो कहता है मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी पिया। बोलता है तुझे जो तुम्हें देना पड़ेगा हर्जाना। वो कहता है मैंने पिया ही नहीं, मक्खियों ने पिया। तो जज कहता है तुमने मक्खियों को मारा क्यों नहीं फिर? तो कहते क्या आपकी अनुभूति है कि मैं मक्खियों को मारूं? तो वो कहता है हाँ। जज कहता है हाँ है। उसी समय एक मक्खी उस जज के गाल पर आकर बैठती है और वो उसे चाटा मार देता है। परंतु ये पॉलिसी बनाई किसने थी? आदेश किसका था कि मक्खी अगर है तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मार सकते हो, और भुगतना भी उसी को पड़ा। सारे जंजाल हमने निर्माण किए हैं, आंखों ने निर्माण किया, कान ने, टेस्ट ने,
काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने, इंद्रियों ने, हम ही उसे खत्म कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। एक व्यक्ति रोज जाता है चर्च में और वहां प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरा पूरा जीवन एक मकड़ी का जाल बन गया है, मुझे छुड़ाओ इस जाल से। वो पादरी रोज सुनते रहता है इसकी बातें और एक दिन कहता है, स्टॉप, जस्ट किल द स्पाइडर। तुम मकड़ी को क्यों नहीं मारते? जो कारण है इस दुख का उसको ही खत्म कर दो बस। टाल टालिया काट रहे जड़, तो किनारा। अगला परचिंतन नहीं, अगला है व्यर्थ के संस्कार। ये भी कहा है बाबा ने, 7 संस्कारों में व्यर्थ के संस्कार, क्योंकि व्यर्थ इतना ज्यादा है चारों तरफ, वो मन को प्रभावित करता है, मन वश में हो जाता है, प्रभाव डालता है व्यर्थ। इतने व्यर्थ के जंजाल में स्वयं को समर्थ हम अगर रख सके तो एक ही विधि है, वो है ज्ञान, वो है तप। बाबा ने क्या कहा है, ये रावण के संस्कार को क्या कहाँ छोड़ के जाओ, ट्रेन में, आबू रोड में, या इस हॉल में? इस हॉल में, क्योंकि ये तपस्या का स्थान है, यहीं छोड़ दो, जल के भस्म हो जाएंगे। ज्वाला भवन है मधुबन, तप का स्थान है। तो व्यर्थ क्यों जाता है, पहला तो उसकी ही खोज करनी है। उसे डायरेक्ट व्यर्थ को खत्म नहीं किया जा सकता, व्यर्थ का कारण मिलते ही अपने आप वो नष्ट हो जाएगा। अगला परचिंतन करना और परचिंतन सुनना। तो ऐसे ये 7 संस्कार, 7 अशुद्धि है जिसको हमें निकालना है। किसी के जीवन में क्या हो रहा है हमें क्या पता, हमें किसी के विषय में कुछ नहीं पता, इसलिए हम कुछ भी नहीं बोल सकते किसी के बारे में। सारा फोकस माइंड योर ओन बिजनेस, बस। हजारों चीजें होती रहेगी संसार में अप डाउन, हमें उनको देखना ही नहीं है। तो ये 7 संस्कार है जो हमारे नहीं है, और 4 संस्कार है जो हमारे अपने हैं, ओरिजिनल। वो कौन से? पहला विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, शुभ भावना, शुभ कामना। ये ओरिजिनल संस्कार है, ये मेरे संस्कार है। इस पर चिंतन करना है, मैं कल्याणकारी हूं तो कैसे हूं। इसी मुरली में एक तो ये बात बताई है मालिकपन की, कि मन का राजा बनना है, रूलिंग पावर हो। और दूसरी बात बताई है कि मन क्या है, घोड़ा है, 1 सेकंड में पूरे फॉरेन का चक्कर लगा सकता है, क्विक है। इसलिए क्या करो, उसको श्रीमत की लगाम से उसको टाइट करो। फिर से कल अमृत वेले ब्राह्मण जीवन की सारी मर्यादाओं को रिवाइज करना है। करेंगे सभी? कैसे रिवाइज करेंगे, याद है? फिर ब्राह्मण जीवन की सारी मर्यादाएं, ए से लेके जेड तक, ऐसी ए से लेके 26 मर्यादाएं हैं। किसी क्लास में चर्चा हुई थी कभी, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। अमृत वेला, ब्रह्मचर्य, सेंटर का वातावरण, ड्रेस कोड, किस तरह का ड्रेस हम पहन रहे हैं, बाबा के लिए प्यार, लिटरेचर से संबंधित मर्यादा, एकांत, मौन, अंतर्मुक्ता, मधुबन आने की मर्यादा, एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाने की मर्यादा, बहुत सारी मर्यादाओं की चर्चा है। एक मुरली में बाबा ने ये भी कहा है, ये मकड़ी का जाल इतना बड़ा हो जाता है कि रूहानी बेहोशी में चले जाते हो, और इस रूहानी बेहोशी में ईश्वरीय मर्यादाएं भूल जाती है। ऐसा ये जाल है। तो ब्राह्मण जीवन की जितनी मर्यादाएं आपको याद है, या फिर सेंटरों पर जो बोर्ड लगा रहता है ना, उसको आंखों के सामने लाओ और अमृत वेला पूरी मर्यादा एक बार याद करो, क्या मर्यादा है। बाबा ने कहा, तुम कौन हो? युद्ध नहीं हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो। व्यर्थ नहीं आना चाहिए, ये तो मर्यादाएं टूटती है। जहां मर्यादाएं टूटेगी वहां पाप होगा, वहां गिल्ट कॉन्शियसनेस होगा, अपराध भाव। तो ये 4 संस्कार धारण करने हैं। और फिर हम बात कर रहे थे मर्यादा की। श्रीमत क्या है? लगाम। तो इनको रिवाइज करना है। बच्चे के लिए क्या कहा है बाबा ने, छोटा बच्चा बन जाने के लिए? कि सारे दिन भर में हम बोलते ही रहते हैं कि बाबा बाबा बाबा, अर्थात बच्चा है ही। पर बोलने वाले 2 प्रकार के हैं, फिर दिल से और दिमाग से। दिल और दिमाग में क्या अंतर? खुशी और शक्ति कायम, और खुशी और शक्ति अल्पकालीन, ये अंतर है।
जैसे कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन बी। एक की ही याद है बस, और किसको याद करूं? ऐसी आर्त पुकार उसके लिए निकले, ओनली यू। तो मुरली में तो बहुत सी बातें थी, इतनी कुछ मुख्य बातें हमने यहाँ चर्चा की है। ऐसे कैसे? बालक सो मालिक बच्चों को, ऐसे मालिक बच्चों को, राजा बच्चों को, रूलिंग पावर वाले बच्चों को, नशा और निश्चय वाले बच्चों को, कभी कभी नहीं सदा, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, ऐसे अधिकारी बच्चों को जो अधीन नहीं, ऐसे बच्चों को, ऐसे सदा खुश रहने वाले बच्चों को, ऐसे सब कुछ चला जाए, शरीर भी चला जाए पर खुशी न जाए, ऐसे बच्चों को, ऐसे अपने ऊपर अटेंशन देने वाले बच्चों को, पोता मेल रखने वाले बच्चों को, अपना राज दरबार लगाने वाले बच्चों को। और एक होमवर्क है, रात को सोने से पहले एक बार अपनी डायरी लिखनी है रोज। उसमें कुछ भी लिखो, भले पूरी दिनचर्या लिखो या याद का चार्ट लिखो, पोता मेल लिखो या बाबा को लेटर, कुछ भी। पर अगर नहीं लिखते तो ये एक आदत डालनी है। तो एक आदत डायरी की है और एक आदत मुरली की है, ये दो आदतें। ऐसे फीलिंग से परे, मायूसी से परे, ऐसे परचिंतन परदर्शन से परे, अशुद्ध भावना अशुद्ध फीलिंग से परे, रावण के संस्कार, रावण की जायदाद छिपाकर न रखने वाले, यहीं जलाकर जाने वाले बच्चों को, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चों को, ऐसे व्यर्थ से परे, ऐसे किनारा न करने वाले बच्चों को, ऐसे आज नहीं कल नहीं आज करने वाले बच्चों को, अभी, ऐसे बाबा बाबा करने वाले, पर कैसे? दिल से, मन से, हृदय से, हार्दिक, ऊपर ऊपर सा नहीं। ये दिमाग का सौदा नहीं है, ये सौदा दिल का है। हृदय से बहुत डीप गहराई में जाकर उसको याद करना। उसमें देखेंगे कि उसमें शब्दों का ज़्यादा काम ही नहीं है। उसको कुछ, वो जो अदालत है वहाँ कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है, बाबा मैंने ये किया, ये सबूत, वो सबूत, ये यहाँ की अदालत में है। वहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक है। ऐसे डबल लाइट अधिकारी, ऐसे डबल अधिकारी बच्चों को, ऐसे याद है ना? मुरली पढ़ी कि नहीं? सबसे पहला रीडिंग मुरली की स्वयं की एक होनी चाहिए, एक मुरली सुननी है, और थर्ड रीडिंग रिवीजन। और फिर वो चार्ट बनाना है, बिल्डिंग कितने मंजिल वाली? 7 मंजिल वाली बिल्डिंग रोज बनानी है वो बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग को पूरा याद रखना है, और दिन भर में बिल्डिंग के नीचे ऊपर होते रहना जिन की तरह, कभी 7th फ्लोर, कभी 3rd फ्लोर, कभी 4th फ्लोर, कभी 2nd फ्लोर, और कभी ग्राउंड फ्लोर पे बैठे रहो जो नीचे है। ठीक है? ऐसे और कोई पॉइंट? सदा खुश हो गया। सदा खजाने के बारे में भी कहा है बाबा ने, इसके भी मालिक, सबको समान खजाने दिए, 1 करोड़ 10 करोड़ नहीं, तो सारे खजानों को हप कर लेना। भूख लग जानी चाहिए ईश्वरीय खजानों की, प्यास, पी लू सब कुछ। आई विल ड्रिंक द एंटायर ओशन, बिफोर मी द माउंटेन्स विल क्रम्बल। ऐसी प्यास। मन जितना स्ट्रांग होगा कुछ भी हमें टच नहीं कर सकेगा। स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है, द वेनम ऑफ द स्नेक इज पॉइजनलेस इफ यू कैन फर्मली डिनाई इट। सांप ने काटा है, पर तुमने अगर कह दिया मुझे कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। इतनी माइंड में पावर है, इतनी शक्ति है उसमें, कुछ नहीं होगा। मन को इतना सशक्त, इतना सबल कि छोटी मोटी बातों से, किसी के शब्द, बोल, व्यवहार, परिस्थितियों से हम डगमग ना हो। हमें तो बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है। ये मार्ग तो सिक सिक झुक झुक मरमर, ये मार्ग तो ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डर, मूसले तो खानी पड़ेगी। ये मार्ग ही ऐसे। आपने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली है? यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स। यहाँ तो बॉक्सिंग ही बॉक्सिंग है। पहले ही पता रहना, तुमको तो पहले ही बता दिया है कि माया से बॉक्सिंग है, वो हमसे कई गुना अधिक उस्ताद है। इसीलिए पहले ही बता दिया है, तो अब डर कैसा? और भगवान साथ है।
तो ऐसे ढेर सारे स्वमान वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।